हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा और आज मैं आपके साथ एक बहुत इमोशनल और ब्यूटीफुल जर्नी शेयर करने वाली हूं, जो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। मैंने क्या क्या फेस किया है उसके अंदर, मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। और क्या पता इस वीडियो से आपको भी थोड़ा मोटिवेशन और आपको भी एक गाइडलाइंस मिल जाए। देखो, वीडियो बहुत लेंदी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि इतना सब चीज़ें एक वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको 2 पार्ट में दूँगी ये वीडियो, आप ज़रूर देखना। क्या पता आप जो चीज़ें मैं गलती कर रही थी, वो आप लोग भी कर रहे हो, तो आप लोगों को भी हेल्प लगेगी, मतलब हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आप लोग न्यू कपल हो या ट्राई करना चाह रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें मतलब आपको सीखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। जो ये मेरी प्रेगनेंसी है वो आफ्टर मैरिज 5 इयर्स के बाद मुझे ये कंसीव हुआ है। और इसकी जर्नी मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में नहीं, मतलब जो लेडीज़ होती है, जो लेडीज़ में ये सब चीज़ें कंसीव करने में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैंने भी फेस की थी। मुझे लगा था स्टार्टिंग स्टेज में कि हाँ, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए कंसीव करने के लिए। और ये इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ही मेरा यही है कि मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए जब हम एक बेबी कंसीव करने का ट्राई करें। गाइस, मेरी जो शादी हुई थी ना, वो 2020 में हुई थी, 2020 में हुई थी। और मेरी शादी को अभी 6 ईयर मतलब होने वाले हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग स्टेज में मतलब कंसीव का ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उम्मीद रहती है तुम्हें उससे, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। पर मैं नहीं चाहती थी कि इन फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम मैं फेस करूँ जो मैंने लास्ट टाइम की थी। देन उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों जाके एक अच्छे डॉक्टर से मिले, मतलब नोएडा का बेस्ट वो था, वो डॉक्टर था, डॉक्टर थी सॉरी। और वो ना काफ़ी उसमें बैठती थी, मतलब काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में भी थी, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। और उसका प्राइवेट क्लिनिक था। देन उसके बाद हमने उसके क्लिनिक पे गए और हमें सजेशन दिया था किसी ने कि आप उधर जाओ, ठीक है। तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों वहाँ पे गए। हमने जाके वहाँ पे उनसे बातें, मतलब उनको हमने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई, पास्ट में क्या हुआ वो सब हमने उनको वर्ड टू वर्ड बताया। देन उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको कुछ मेडिसिन देती हूँ, सप्लीमेंट दिए उन्होंने हमें। और हम काफ़ी टाइम तक हम उनके टच में रहे। देन उसके बाद मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, मतलब ऐसा ना 6 मंथ हो गए। बट हमें अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिल रही थी कि अभी हम हमेशा जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलते थे हम गुड न्यूज़ आ नहीं रही है। देन शी सेड कि अभी आप थोड़ा टाइम और रुको, आ जाएगा, टाइम लगता है इन सब प्रोसेस में। इस जर्नी में ना मेरी फैमिली वाले बहुत सपोर्ट रहे थे, इन लॉज मेरे काफ़ी सपोर्ट में रहे थे, प्लस मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत सपोर्टेड थे इन सब चीज़ों को लेके। इन लॉज ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला अरे यार तुम, मतलब अभी तक इतने साल हो गए हैं, तुम बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, ये वो जो कि नॉर्मल फैमिली में होता है, और नॉर्थ साइड फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है ये। बिकॉज मेरे से जो बाद में शादी कर करके जो आए थे ना, उनके भी बेबीज हो गए थे, ठीक है। किसी का 1 हो गया था, किसी का 2 हो गया था, तो फैमिली में लगता है ये कि हाँ यार हमारा भी होना चाहिए इवन। लेकिन मुझे, मेरे हस्बैंड को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था वो टाइम पे। पर ठीक है, उन्होंने वो सभी मैं ले रही थी, बाकी मैंने आज तक कुछ नहीं लिया, ना कोई इंजेक्शन दिया उन्होंने, ना कोई कुछ कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरे कहने पे ही लिख के दिया उन्होंने कि हाँ चलो ठीक है, हम एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उसके बाद तो ठीक है आप बोल रहे हो तो एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ऐसा करके बोला उन्होंने। उसके बाद फिर मैं एक अल्ट्रासाउंड का वो था, क्लिनिक था, उधर गई थी मैं। क्लिनिक होता है कुछ तो है, मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं, मैं वहाँ पे गई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना पीसीओडी है, और आप पीसीओडी वाला। उसके बाद मैंने फिर हम मेरे हस्बैंड का ना यहाँ पे गुजरात में ट्रांसफ़र होने होने वाला था। तो जैसे फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया चलो ठीक है यार, हम आगे का प्रोसीजर गुजरात में स्टार्ट। उसके बाद गुजरात में आके मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, ठीक है। मुझे उस डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी ना, उस पर थोड़ा डाउट था मुझे, क्योंकि पीसीओडी का ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था मेरे में।
क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड को भी बोला यार मुझे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसने बोला ठीक है मे भी शायद नहीं होगा, पर तू कहीं और से करवा अल्ट्रासाउंड, कहीं और से करवा। फिर मैंने कहीं और से अल्ट्रासाउंड करवाया, यहाँ ही गुजरात में आके करवाया था मैंने, और तो वहाँ पे पीसीओडी नहीं था, और उन्होंने मेरा वो पीसीओडी का दवाई चालू किया हुआ था। ऐसा किया उन्होंने मेरे साथ। फिर यहाँ पे अगस्त के टाइम पे, यहाँ पे मैं जब गुजरात आई तो कुछ टाइम के बाद हमने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। इवन जो वो मेडिसिन थी वो भी सब मैंने स्टॉप कर दी थी। मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ ये मेडिसिन खा खा के। तो उसके बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये सब मैं अभी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, अगस्त के टाइम पे मुझे फिर से कंसीव हुआ बेबी। तो वो जो मार्केट में जो मिलती है मेडिकल पे प्रेगा न्यूज़, तो वो हमने लिया और चेक किया था वो टाइम पे। तो उस टाइम पे 2 लाइन्स आई थी उसमें, और एक ना लाइट थी ज़्यादा, मतलब उतना विजिबल नहीं थी वो, लेकिन थी उस पे लाइन। कज़न है एक, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आया है ये लाइन, तो उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम और रुक जा, देखते हैं। तो उसके मतलब 15 डेज़ के बाद ना फिर से मतलब मुझे मिसकैरेज हो गया। 15 डेज़ के बाद फिर से सेम प्रॉब्लम मैंने फेस करी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी। सेम 15 डेज़ के बाद ना मतलब मुझे कितने एक साल बाद कंसीव हुआ मुझे। फिर उसके बाद फिर से सेम प्रॉब्लम आया मेरे, मतलब मैं फिर से सेम प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी अगस्त के टाइम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी वो टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे अलग लेवल पे चली गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मुझे समझाया कि जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो ये वो। और वो ऑफिस चले जाते थे, मैं घर पे अकेली ही रहती थी। और उसी दौरान मैंने फिर अपना जॉब भी छोड़ दिया था। मैं क्या, मुझे मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था किसी काम को करने का। फिर उसके बाद मैंने मेरी कज़न से बात की, उन्होंने बोला एक काम कर, तुम बॉम्बे आ जा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मतलब मयका है ना वो बॉम्बे में ही है, और मेरी जो दोनों सिस्टर की शादी भी बॉम्बे में ही हुई। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको 8 साल से बेबी नहीं हो रहा था। जो दर्द होता है ना, वो एक लेडीज ही जानती है कि क्या होता है क्या नहीं। और सडनली सामने वाला ऐसा बोल देगा तुम्हें कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपने मन में कुछ भी बना के बैठी हो, ठीक है, तुम ज़्यादा बच्चे को लेकर ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए ये सब चीज़ें तुम्हारे मन में चल रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला डॉक्टर ने। मैं शांति से सुनती रही, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं कुछ बोली नहीं। फिर उसके बाद फिर बोला आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं करके दूंगा आपको अच्छे से आपका। फिर वो कोई फ़ोन में फ़ोटो दिखाने लग गया, ये देखो बेंगलोर की एक लड़की थी, उसको हो नहीं रहा था, मैंने करके दिया है उसको, आप टेंशन मत लो, जो मैं आपको टेस्ट बोल रहा हूँ वो लिख कर लो आप। तो उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया था, ये टेस्ट करवा लेना। तो मैंने और मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट लिखे थे उन्होंने। तो मेरे हस्बैंड के, मेरे और हम दोनों के टेस्ट करवा लिए थे। उसके बाद, और हाँ, एक प्लस पॉइंट एक बात और बताती हूँ, जो कि प्लस पॉइंट लगा था वो टाइम पे हमें। वो डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप किधर भी रहो, मैं इधर से ट्रीटमेंट दूंगा आपको जो मेडिसिन लेनी है, आपको कुछ भी कंसल्ट करना। क्या हुआ, हम लोग बड़ौदा आ गए, मतलब गुजरात आ गए हम लोग बॉम्बे से। उसके बाद हमने जो भी टेस्ट वेस्ट थे उसको व्हाट्सअप करी हमने कि ये रिपोर्ट है, आप देख लो सर। बंदे ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, ना फ़ोन उठाया, ना मैसेज का रिप्लाई किया, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। मतलब उसने कुछ 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहा। और ना कुछ मेडिसिन थी जो कि उसने ये भी बोला था कि अगर आपके यहाँ पे बड़ौदा में कोई मेडिसिन नहीं मिलती है तो मैं आपको कोरियर करवा दूंगा यहाँ से। तो यहाँ उस टाइम पे वो कुछ मेडिसिन मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। छोड़ दिया उसको उसके हाल पे। हमने बोला जाने दो, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो निशान ने भी मुझे वो टाइम पे बोला था कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन उसी दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि उस दिन वो टाइम पे ना मैं वहाँ पे जाने वाली थी, बॉम्बे जाने वाली थी। और मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग है ना वो मेरा बॉम्बे का ही है। मैं बाय एयर जाने वाली थी बड़ौदा टू बॉम्बे। तो उस टाइम पे मुझे निशान ने बोला कि एक काम करो, तुम बैठे घर पे देखो, तुम्हें जॉब करना है तुम जॉब करो, अगर तुम्हारा मन नहीं है जॉब करने का तो तुम मत करो।
ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को हिसाब से बात नहीं करी। मैंने बस हेलो हाय ऐसे ही नॉर्मल वे में बात करी। उसके बाद वो आंटी कह रही क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो। मैंने बोला नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो मैंने फिर उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताई कि आंटी मैं इस टाइम क्या फेस कर रही हूँ क्या नहीं। उन्होंने फिर क्या बोला कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ चलो, एक डॉक्टर है यहाँ पे, मैं उनसे आपको तुमको दिखाती हूँ। फिर वो आंटी मुझे लेकर गई उन डॉक्टर के पास। और ये बात मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर मैं बताती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बोलते यार तू फिर से इन सब चीज़ों में पड़ गई, फिर तू टेंशन में आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा टेंशन लूँ। मैं भी शायद इसलिए। तो उसके बाद वो देखो मुझे काफ़ी टाइम मतलब हो गया है, 2 साल हो गए, तो मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना भूल जाती हूँ मैं। और जितना मुझे याद आ रहा है मैं इसलिए सोच सोच के बता रही हूँ आपको कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो आंटी मुझे वहाँ पे लेके गई। ले जाने के बाद फिर उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, आप अपने ना हस्बैंड के साथ आना। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड से बात करी। मैंने बोला सुनो वो एक जो आंटी है ना, माधु, उनका नाम मधु था, मधु आंटी। मैंने बोला मधु आंटी है ना, उन्होंने मुझे ऐसे से एक डॉक्टर बताया है, क्यों ना हम एक बार जाके आते हैं। तो निशान ने बोला ठीक है हम लोग चलते हैं। तो मैं, निशांत और जो आंटी है ना, हम तीनों जाके आए। तो वो आंटी बोली आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होएगा, यहाँ पे बहुत लोग। और वो सच में था ऐसा। मैं देखो मेरे में आदत नहीं है, कोई तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है तो तुम उसका बुराई करो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, अगर मैं भी शायद वो डॉक्टर होते तो वो टाइम पे नहीं होती वो चीज़ें, पर ठीक है मैं आगे शेयर करती हूँ आपके साथ। तो वो बाद में वो डॉक्टर सच में बहुत अच्छे थे, नो डाउट वो डॉक्टर सच में बहुत अच्छे थे। उसके बाद उन डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए। उन्होंने वो टेस्ट करवाए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो जो लास्ट टाइम जो बॉम्बे वाले डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख के दिए थे ना, वो हमने सब करवाए, लेकिन उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई भी जिसे बोलते हैं एक इतू सी भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद जो ये बड़ौदा वाले डॉक्टर ने लिख के दिए, उसमें उन्होंने मुझे बताया, देखो मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ और ना मैंने कभी बायो पढ़ी है, तो मुझे उतना मतलब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। फिर भी जो जो मुझे डॉक्टर ने बताया मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि आपको ना एग्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, फीमेल की जो बॉडी में एग्स रहते हैं, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम था मुझे, जो एग्स का जो एग होते हैं ना, उसका साइज होता है मे बी शायद 22 23 या इसके इसके अकॉर्डिंग ही होता है। पर जो मेरा था ना एक्स का साइज, वो था मेरा 18 17 और 16 के अराउंड था। इनमेच्योर एग्स रहते हैं वो, जिसकी वजह से वो फूट जाते हैं और इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। उन्होंने इस तरीके से बताया। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला, जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होंगे ना, लाइक आपके ये ना, उसमें हमने चेक किया। तो उसमें चेक कर किया ना हमने, तो 2 लाइन आई थी और हमारा जो खुशी का लेवल था ना, वो इतना अप था, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जिस चीज़ के लिए तुम इतना भाग रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, वो चीज़ सडनली तुम्हें मिल जाए तो उसकी जो खुशी है ना, वो एक अलग लेवल पे जाती है। हम मैं हमेशा वीडियो बनाती थी, मेरा जब भी मैं न्यूज़ मतलब जो प्रेगा न्यूज़ से अपना टेस्ट करती थी, पर वो टाइम मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि मैं श्योर ही नहीं थी उस चीज़ के लिए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मेरा मतलब दिमाग ना उस टाइम पे कुछ काम ही नहीं करता। जब तुम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, सडनली तुम एकदम बैठ जाते हो ना आके, तो मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं क्या होता है वो टाइम पे क्या नहीं। तो उसके बाद फिर हम दोनों बहुत खुश हो गए। तो हमने ये न्यूज़ ना किसी के साथ शेयर नहीं करी, बस हमारी एक मतलब क्लोज दीदी बोल लो, फ्रेंड बोल लो, जो भी हमारी एक वो क्लोज थी, हमने उनके साथ शेयर करी और उनको हमने ऐसे करके दिखाया कि देखो ये क्या है। तो वो भी बहुत खुश हुई थी। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन वो टाइम मतलब 2 फेब की बात बता रही हूँ मैं। 2 फेब को हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन वो टाइम बच्चे की ना धड़कन नहीं थी। अब धड़कन नहीं थी तो ये भी टेंशन थी। मतलब जब आप एक कंसीव करने जाते हो ना, तो आपके माइंड में ना कुछ कुछ चीज़ें ना घूमती रहती है, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसा सब चालू रहता है पता है। मेरे तो माइंड में बहुत चीज़ें चल रही थी सच बोलूँ तो। उसके बाद बच्चे की धड़कन नहीं थी तो और टेंशन। अब उन्होंने बोला एक काम करो, पर वो एक छोटा सा ना डॉट आ गया था,
वो दिखता है ना, तो वो डॉक्टर, वो टाइम पे डॉक्टर, जो जेंट्स डॉक्टर थे ना जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो नहीं थे। एक लेडीज़ डॉक्टर थी जो कि उनकी ही स्टूडेंट थी वो, और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे एंगेजमेंट के टाइम पे जो रिंग थी ना आपके पास, अब वो सेम रिंग आपके पास आने वाली है। उन्होंने ऐसा बोला। तो अब मुझे तो बहुत खुशी थी कि कुछ भी आए, बस सही सलामत अच्छा और हेल्दी बेबी आए। तो उसके बाद 14 फ़ेब को बुलाया उन्होंने। 14 फ़ेब को जो खुशी मिली थी ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी कृष्ण की धड़कन सुनी, धक 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 धक। और हमारा जो रोना आ रहा था ना वो टाइम पे, मतलब उस हॉस्पिटल में ये था कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पर फिर भी थोड़ा सा छोटा सा ना क्लिप मेरे हस्बैंड ने लिया होगा तो मैं आपको बताऊंगी। पर उस टाइम पे जो धक 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 सुनी ना, हमारी धड़कनें बंद हो गई थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। जो मेन चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। ये जो अभी तक की जो जर्नी थी वो मैंने आपको